तो हम आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो बहुत जरूरी हैं आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज 7 तारीख और ये बहुत अच्छा दिन है कि फरवरी का महीना चल रहा है और शुक्रवार का दिन है। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी टीम के साथ हैं और भी बहुत सारे लोग जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे बीच में। सो सबसे जरूरी चीज जो आज आप लोगों को समझनी है और समझानी है कि ये जो मौका आया है इसे चूकना नहीं है। जनवरी में जो आपने कमाल किया, जनवरी में बहुत अच्छे ऑफर्स थे, बहुत लोगों ने उनका बहुत अच्छा फायदा उठाया और बहुत लोगों ने अपने वॉल्यूम्स बढ़ाए। बहुत लोगों के वॉल्यूम्स नहीं भी बढ़े, जिन्होंने फील्ड में नहीं गए, जिन्होंने नए नए लोगों से बात नहीं करी, जिन्होंने नए नए लोगों को अप्रोच नहीं किया, बस जितना चल रहा है उसी पे फोकस किया, उन उन लोगों का बिजनेस बढ़ा नहीं, मेंटेन रहा। बट जिन्होंने शुरू महीने से ही अपने काम को जिम्मेदारी से समझते हुए और ये एटीट्यूड पैदा करते हुए कि मुझे काम बढ़ाना है, बस हो गया बहुत, क्योंकि 2025 के जो हमने कुछ नियम बनाए थे उन नियमों पे वो खरे उतरे और लास्ट तक होते आते उनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा। पर जैसे ये फरवरी आया, फरवरी में तो और कुछ बहुत बड़ा धमाल हो गया, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जो एक ऑफर कोरोना के टाइम पे जब बिल्कुल सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, तब ये ऑफर मार्च में आया था, मुझे जो याद आ रहा है मार्च कोरोना में आया था ये। और इसका बहुत फायदा लोगों ने उठाया, क्योंकि लोगों को ये पता था कि आज जो सिचुएशन है वो कैसी भी हो, कल क्या सिचुएशन होगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। नुकसान तो कोई नहीं है। इस ऑफर को समझने के लिए मैं आज की पूरी अपनी एक स्ट्रैटेजी जो है इस ऑफर के ऊपर ही केंद्रित करूंगा, क्योंकि ये ऑफर एक ऐसा ऑफर है, अगर इस महीने आपने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया इस ऑफर में, उसका फायदा आपको 1 साल तक होने वाला है। और अगर नहीं कर पाए तो फिर आपको वो फायदा नहीं मिलने वाला। मैंने बहुत बिजनेस में देखा, मैंने बहुत सारे लोगों से, खुद मैं, मेरे पास भी बहुत बड़ा बिजनेस का एक्सपीरियंस है, या आप भी खुद बहुत बड़े बिजनेस एक्सपीरियंस लोग होंगे, तो वहां जो एक प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, 2-3%, 4%, 5% का प्रॉफिट ही जनरेट होता है। राइट। अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड में जाएंगे, अच्छी चीजों में जाएंगे तो वहां बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होते हैं। ठीक है, 50% के मार्जिन नहीं होते ब्रांडेड में, है ना। तो या जहां पे इतने बड़े बड़े मार्जिन होते हैं वहां इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत बड़े बड़े होते होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, या शेयर मार्केट्स में जाएंगे, अगर आप और भी जगह इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे, तो वहां एनुअल 12-15% की एक जो है रिटर्न जनरेट का एवरेज माना जाता है। कहीं हो जाए 18% हो जाए एनुअली। बट मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि डीएक्सन में अगर आपने इस महीने जो इन्वेस्टमेंट्स किए, वो पूरा का पूरा 100% अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। 10% के मंथली रेशो में वो रिफंड हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। 10% के मंथली रेशो में अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं और रिटर्न की बात करता हूं, तो एफडी एक बहुत प्रोमिनेंट है, पीपीएफ एक बहुत प्रोमिनेंट है, शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स बहुत प्रोमिनेंट है हमारे भारत में। तो यहां जो अगर हम बात करें तो एफडी पे 6% एनुअली, सीनियर सिटीजन के लिए 7-7.5% एनुअली। एनुअली मतलब मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, 1 लाख का मुझे 6,000 रुपये मिलेगा एफडी पे। पीपीएफ पे 7.5 7.25 मुझे परसेंट मुझे मिल जाएगा, 7,000 रुपये मुझे मिल जाएगा 1 लाख रुपए पे एनुअली, 1 साल बाद। यानी मैं आज इन्वेस्ट करूंगा, मैंने आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 18% रिटर्न हो जाएगा मुझे, या 12% रिटर्न हो जाएगा, डिपेंड्स। 1 साल बाद मुझे 12,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, लाइक दैट, एनुअली। मैं आपसे कह रहा हूं आज आप 1 लाख रुपए दीजिए, डीएक्सन के न्यूट्रिशन ले लीजिए, 50,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, आप अपनी पॉकेट देखिए। आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एक और प्रोविजन दे रहा हूं मैं। आज आप 10,000 रुपए दीजिए, 4 दिन में उस 10,000 के माल को बेच दीजिए, खा डालिए, फिर 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फिर उसे बेच दीजिए, फिर वो जो पैसा आया उसमें कुछ प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट भी जनरेट होगा आपको, उस पैसे को फिर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फिर जो पैसा आया उसको फिर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। यानी इस पूरे 28 दिन तक, ये ध्यान रखिएगा, ये महीना 28 का है, ये महीना 29 का नहीं है, 30 का नहीं है, 31 का नहीं है, 28 का महीना है। तो एक आदमी टुकड़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 5,000 रुपए हैं, 5,000 को 20 बार इन्वेस्ट कर दो, 1,000 रुपए हैं, 1,000 को आप 10 बार, 20 बार, 50 बार इन्वेस्ट कर लो।
रोज ले जाओ 1,000 का माल लेके बेच दो, उसके प्रॉफिट को इन्वॉल्व करो, फिर 1200 या 1100 रुपए का फिर ले लो, फिर बेच दो, फिर ले लो, फिर बेच दो, फिर ले लो, फिर बेच दो, फिर ले लो। तो ओवरऑल 28 तारीख तक आपने जितना भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया अपनी आईडी पर, उतना सेम अमाउंट आपके एक रिडम्पशन अकाउंट में, एक आपका कंपनी जैसे ई वॉलेट होता है, हमारा बोनस मंथली बोनस उसमें आ जाता है, हमारा बैंक अकाउंट होता है, ऐसी कंपनी एक रिडम्पशन अमाउंट का एक आपका अकाउंट खोल देगी, उतने रुपए एज इट इज कंपनी उसमें ट्रांसफर कर देगी। ये मैकेनिज्म समझ लीजिएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 12,000 की मियाद रखी है कंपनी ने कि 12,000 तो हो ही जाए। 12,000 अगर आप कर लेते हैं या उससे ऊपर, तो 12,000 तो हमारे लोग एक झटके में कर लेंगे, मुझे पता है। तो 12,000 के वो 4-5 साइकिल पूरे महीने में घुमा देंगे, इतनी कुवत आप लोगों के अंदर है। राइट। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 12,000 को अगर मियाद लेते हैं तो आपको 12 महीने मिलेंगे। 12,000 से कम हो गया तो आपको मात्र 6 महीने मिलेंगे इस प्रॉफिट को लेने के लिए। तो हम 12,000 से ऊपर की बात करते हैं, ये आपके ऊपर है, ये सब आपके ऊपर है। आप आज मेरी बात जो सुन रहे हैं, आप चाहे 1 लाख का करें, 1.5 लाख का करें, 50,000 का करें, या मात्र 1,000 पीवी 3,000 रुपए का, 3,500 4,000 रुपए का करें, ये सब आपके ऊपर है। आपने एक्स्ट्रा पेन लिया इस महीने, एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करे, एक्स्ट्रा लोगों तक पहुंच के प्रोडक्ट उनको इंट्रोड्यूस कराए, तो आपको इनकम एक्स्ट्रा होगी। अच्छा, एक्स्ट्रा इनकम का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, जो जितना भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस पर आपको एक बोनस आता होगा, किसी को 25% आता होगा, किसी को 37 आता होगा, किसी को 9% आता होगा, वो तो आता ही आता है। बट मैं बात कर रहा हूं एक बहुत मेजर अमाउंट की। वो मेजर अमाउंट क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, एज इट इज जितने रुपए आपने का परचेज किया इस महीने, एक व्यक्ति ने फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का परचेज किया, एक बार में किया, चाहे उसने 5-10-10 हजार करके, 5-5 हजार करके 10 बार में किया, इट्स अप टू यू। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं 50,000 का। तो 50,000 का उसने एक आईडी पे बिल कटाया, कंपनी ने 50 के 50,000 रुपए उसके रिडम्पशन में डाल दिए, भैया ये तुम्हारे 50,000 रुपए हैं, आके ले जाओ। मार्च में अगला महीना शुरू हुआ, उसने सिर्फ 10,000 रुपए का माल खरीदा, 3,000 पॉइंट, 15,000 रुपए का माल खरीदा, या 20,000 रुपए का माल खरीदा। राइट, 20,000 रुपए का माल का एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो 20,000 रुपए का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपए हो गया। उस व्यक्ति को 18,000 रुपए उस स्टॉकिस्ट को देने पड़ेंगे, और माल लेके आ जाएगा वो 20,000 रुपए। 2,000 रुपए उस स्टॉकिस्ट को कहां से मिलेंगे, वो जो आपके 50,000 रुपए का माल आपने एज इट इज खरीदा था, वो एज इट इज आपके रिडम्पशन अकाउंट में पड़े थे, उसमें से कंपनी पिक कर लेगी 2,000 रुपए। अब आपका बैलेंस रह गया 48,000 रुपए। राइट, आपको नेट 10% का प्रॉफिट इमीडिएटली हो गया। हमें 10% का प्रॉफिट बैंक में नहीं मिल रहा था, शेयर से 1 साल बाद मिल रहा था, एफडी में या जो भी मैंने बताया आपको प्रॉफिट, वो 1 साल बाद मिलता, यहां मुझे इंस्टेंटली मिल गया। अच्छा, मैं बहुत स्मार्ट था, मैंने क्या यार 20,000 का माल तो मैंने ले लिया, ये तो मेरा खा पी के खत्म हो गया, मैंने कुछ बेच दिया, अब मैं 20,000 का और खरीद लेता हूं उसी महीने मार्च में। तो मार्च में 20,000 का और ले लिया, तो 10% कितना और हो गया, इमीडिएटली 2,000 रुपए और वो हो गए। टोटल मेरे 40,000 रुपए की परचेस हो गई, और उधर से मेरे 4,000 रुपए रिडम्पशन में से निकल गए, 2,000 पिछले वाले और 2,000 ये वाले। मेरा अब रिडम्पशन अमाउंट रह गया 46,000। राइट, 4,000 का प्रॉफिट कर लिया। अब इस 40,000 पे मुझे बोनस आएगा, जो कंपनी का हमारा बोनस सिस्टम है, 6, 9, 12, 13 डायमंड, जो भी 37% और जो भी सारे डायमंड डेवलपमेंट बोनस, वो सारे बोनस आएंगे। पर ये आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशनल प्रॉफिट। अब अगला महीना आ गया अप्रैल का, आपने कहा यार ये तो 40,000 का माल बिक गया था, ये 40 के 40 का फिर दोबारा ले लो, आपने 2, 3, 4 तारीख को फिर ले लिया 40,000। मतलब ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जो है 15,000 12,000 रुपए तक में भी आपके रिडम्पशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, 12,000 रुपए का मिनिमम रिडम्पशन लेंगे तो 1,200 रुपए हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए किसी ने कहा भाई अच्छा भाई मुझे तो अभी 40,000 का नहीं लेना है, 10,000 का नहीं लेना है, मुझे तो एक बार मैंने 12,000 का लगभग ले लिया माल, पहली बार में अप्रैल में, तो मुझे 1,200 मिल गए। उसके बाद सिर्फ 1,000 की रिक्वायरमेंट आई मुझे, तो क्या होगा सर, तो मात्र 1,000 पे 10%, 100 रुपए आपको फिर रिडम्पशन हो गए। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आपने जितना भी अमाउंट लिया, थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा सा एक्टिवली, थोड़ा सा प्रोएक्टिवली अगर आपने काम किया, तो वो सारा का सारा पैसा आप अगले 12 महीने तक के लिए रिडीम कर सकते हैं। राइट, तो ये ऑफर बहुत प्यारा है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए बस। इस महीने ज्यादा मत समझिए, नहीं समझ में आ रहा ऑफर, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आप सिर्फ इस महीने अपनी
कैपेसिटी के बराबर तो आप कर ही लोगे, बट अगर अपनी कैपेसिटी के बराबर ही पीवी आपने काटे तो आपकी कोई भी इतने प्यारे ऑफर की एडवांटेज नहीं रह गई माय डियर फ्रेंड्स। इतने प्यारे ऑफर की एडवांटेज तब बनेगी जब आप अपना मैक्सिमम दे दोगे। मान लो एक आदमी 3,000 पीवी करता था, 4,000 5,000 पीवी कर लेता था, 5 या 15 18 20,000 रुपए का माल उसने खरीद लिया और उतना ही माल उसने खरीद लिया बस, तो मैं नहीं मानता उसने इस ऑफर के साथ जस्टिस किया। इस ऑफर के साथ जस्टिस तभी माना जाएगा कि जब वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बल्क परचेस करेगा। जैसा कि आपको पता है ये बहुत अच्छा ऑफर रहेगा। डीएक्सन हर एक साल में अपने रेट रिवाइज करता है। 1 जनवरी से रेट रिवीजन होना था और समहाउ वो 1 फरवरी से रेट रिवीजन हुआ है। रेट लिस्ट भी आई गई है काफी लोगों के पास। जब तक हमारे पास पुराना स्टॉक चल रहा है, जब तक वो पुराना स्टॉक हमें मिलता रहेगा, राइट। अगर वो 6 महीने चले, वो 2 महीने चले, वो कल खत्म हो जाए, राइट, तो लगभग 5 7 8% की इंक्रीमेंट है। बट इस ऑफर को अगर मैं देखूं तो इस ऑफर से बाई चांस मैं कह रहा हूं 2 3 महीने बाद अगर मुझे नए रेट का भी प्रोडक्ट मिला और अगर मैंने अपना रिडम्पशन अमाउंट बुक किया हुआ है तो वो रेट रिवीजन ऑलमोस्ट इक्वलेंट हो जाएगा। और हर डिस्ट्रीब्यूटर को आपको पता है रेट रिवीजन में उसके ज्यादा सेल करने पर, नो डाउट उस ज्यादा सेल करने पर उसके ज्यादा डीपी का माल वो होगा, बट उसके एसवी बढ़ रहे हैं और हमें जो बोनस बनेगा वो एसवी के थ्रू बनेगा। तो आप लोगों की कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सिस्टम है हमें उस सिस्टम में प्लग इन रहते हैं तो उसी सिस्टम के हिसाब से हमें आगे अपने 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 आप को और अपने सिस्टम को बढ़ाना पड़ता है और अपनी अपने कैरियर को, अपनी इनकम को, अपने फ्यूचर को डेवलप करना पड़ता है। तो नो डाउट हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इस तरह के ऑफर से चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। जो कहीं अगर हमारा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, एक्स्ट्रा रेट रिवीजन से हमें लगेगा, तो वो रिडम्पशन से रिडीम हो जाएगा, ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको राय दे रहा हूं कि अपने रिडम्पशन को ज्यादा से ज्यादा रखें। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, वो आज की सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को देखते हैं कि यार 1 महीने में 10,000 का मैं बेच पाता हूँ, 15,000 का मैं कंज्यूम कर पाता हूँ, तो उसी के हिसाब से 15,000 का ले लेता हूँ, हर महीने लेता रहूंगा और रिडीम हो जाएगा। मैं आज एक सुबह का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मेरे पास एक फोन आया एक शहर से और उसके फोन आने के बाद फिर बातें हुई, काउंसलिंग हुई, तो मैंने उसे उस पर्टिकुलर शहर के जो हमारे लीडर थे, स्टॉकिस्ट थे, उनके पास भेज दिया प्रोडक्ट लेने के लिए। और आप बिलीव करेंगे सर, 7,000 रुपए की उसकी परचेसिंग हो गई। वो पूरे महीने में 7,000 की परचेसिंग नहीं कर पाता, दे पाता था, पर आज सुबह बिफोर 10 AM 10 बजे से पहले पहले उसकी 7,000 रुपए की परचेस कर ली उस बंदे ने जाके। तो अगर आप सोचो ये काम मार्च का अगर हम उदाहरण ले लें, उसने रिडम्पशन अमाउंट ही नहीं लिया हुआ था या कम लिया हुआ था और वो रिडम्पशन अमाउंट 2 महीने 3 महीने 4 महीने में खत्म हो गया, और फिर आप जब प्रोडक्ट परचेस करने जाओगे और आपका रिडम्पशन अमाउंट खत्म हो गया तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार, अरे यार ये रिडम्पशन अमाउंट खत्म हो गया मेरा, काश मैंने फरवरी में, मुझे इतने लोगों ने बोला, मेरे अप्लायंस ने बोला, भरत सर ने भी बोला, कंपनी मैनेजमेंट ने भी बोला, इतने सारे अच्छे बार बार व्हाट्सएप पे वो रिमाइंडर्स दे रहे थे, बट मैंने अपने आप को उस समय की सोच के हिसाब से, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से मैंने अपने आप को कम पैसे इन्वेस्ट करे, मैंने कम लागत लगाई। काश मैं उस समय और माल खरीद लेता, माल तो बेच ही लेता। ये जो काश है ना, कई लोग और पिछले महीने भी कई लोगों ने कुछ छोड़े, उनको बहुत अफसोस हुआ, यार काश हम ये कर लेते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन ले लेते, हमारा फॉरेन ट्रिप हो जाता, हमारा टीएसआई हो जाता, और ये माल तो सब हम आगे पीछे मेहनत करके एफर्ट करके निकाल ही देते हैं। तो ये काश वाली बात, कई लोगों ने बोला जो इतने प्यारे बैग, इतने प्यारे ट्रॉली बैग आए, क्या करना था? 6 6 हजार पीवी 3 महीने तक लगातार ही तो मांग रही थी कंपनी है। मरे से मरे आप 4,000 5,000 3,000 पीवी तो करते ही करते थे। तो अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पेन लेके 6,000 कर लेते तो 6 18,000 पीवी 3 महीने में करने थे। और कई लोग, मैं आपको बताऊं, बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले महीने नहीं करे, दूसरे तीसरे महीने उनके टोटल पीवी 20,000 हो गए थे, पर वो रेस में दौड़े ही नहीं थे। तो आप आज की सिचुएशन के हिसाब से कभी भी मत सोचिए आगे की सिचुएशन क्या होगी। बुद्धिजीवी लोग वही होते हैं जो एक कदम पहले सोचते हैं कि आने वाला टाइम ये है, आने वाले टाइम में मेरा हो सकता है और सेल बढ़ जाए। आज जो मैं एग्जांपल बता रहा था 7,000 की सेल का, अगर वो लीडर परचेस ही नहीं करता फरवरी में ज्यादा, आई अगेन रिपीट, और उसकी एक दिन में 7,000 जो पूरे महीने में नहीं बेच पाता था, उसकी एक दिन में सेल 7,000 हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो 7,000 की सेल
एक दिन में हो गई, कुछ नहीं पता ना, नेवर वी नेवर नो। अभी आज मैं आरजीजीएल नहीं बेच पाता था, कल मुझे एक आरजीजीएल 360 का मैंने ऑर्डर जनरेट कर लिया। कैन यू इमेजिन? 3,000 पीवी भी मिले, रिडम्शन भी मिला मुझे फ्यूचर में। पर वो रिडम्शन अमाउंट मेरा फरवरी के किए गए डीपी रेट पर ही निर्भर करेगा। राइट टू अंडरस्टैंड। बार बार समझदार आदमी को इशारा काफी होता है। और मेरी ये जो आप बात सुन रहे हैं, आप सब समझदार हैं अपनी टीम में। कोई इसमें अरे सर हम पीवी कर लेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ मत सोचो, दिमाग लगाओ माय डियर फ्रेंड्स। मेरे कहने से, अपने अपलाइन के कहने से इस महीने मैक्सिमम परचेज कर डालो और अपने आप को इस सिस्टम में रिडम्पशन का जब बेनिफिट मिलता है ना, कि 20,000, अभी तो कह रहे हो मैं 20,000 पे 2,000, जब वो 2,000 रुपए की बचत होगी ना, कि पैसे दोगे 18,000 और माल मिलेगा 20,000 डीपी का, उस समय याद आएगी ये मेरी बातें। उस समय अपने अपलाइन की याद आएगी, हाँ मेरे अपलाइन कह रहे थे पर मैंने अपना दिमाग लगाया और अब तो देखो यार मेरा 6 में हुआ ना ऐसा। जब ये उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ, अब से 3 साल पहले जब ये ऑफर इस तरह का मिलता जुलता ऑफर आया था, उस समय लोगों ने यही गलती करी। अभी हम बार बार कह रहे हैं, बार बार उन्हें याद दिलवा रहे हैं, बार बार उन्हें पोक कर रहे हैं, बार बार उन्हें पिंच कर रहे हैं, यार ले लो ले लो ले लो, कहीं से भी पैसे का अरेंजमेंट करो, थोड़ा एक्स्ट्रा माल बेच लो फील्ड में जाके तो तुम्हारा बुक हो जाएगा। बाद में पता चला किसी का 4 महीने में, किसी का 6 महीने में रिडम्पशन अमाउंट खत्म हो गया। बाद में वो उसने जब जब भी परचेज किया उसने बाद ये उलाहना हमारे अपने ऊपर जरूर, हमारे ऊपर क्या डालेगा, अपने ऊपर ही डाला, काश मैंने उस समय ले लिया होता। राइट। तो ज्यादा कुछ नहीं। और मेरा बस यही मैसेज है आप सब लोगों को आज की शॉर्ट टाइम में। आज मेरे कुछ लीडर्स को भी मैं चांस दूंगा कि वो भी अपनी बात रखेंगे। एंड नो डाउट हैंड रेस तो करा ही है डॉक्टर अनिल कुशवाहा सर ने, वो भी अपना विचार भी रखेंगे और अगर कुछ उन्हें पूछना है तो वो पूछ लेते हैं। 1 मिनट सर। यस सर, अनम्यूट की 1 मिनट अनिल सर। अनिल जी एक बार दोबारा करना बॉस। हाँ मिल गया। यस सर, अनम्यूट कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए और फिर एक मैसेज भी जरूर दीजिए हमारी सब टीम को। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी सर। जी, ये मेरा मैसेज एक्चुअली इसी रिडेम्पशन को लेकर के है। मेरा एक अनुभव है, जब लास्ट टाइम रिडेम्पशन आया था, हम्म। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि रिडेम्पशन आता है तो हम जो हमारे कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कि हर महीने जो है हमारा 2-3 हजार पीवी का परचेज है, मतलब 1000 पीवी अगर करना है तो हम्म। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1000 पीवी का मतलब हो गया 3,000 रुपया। 3,000 रुपए का मतलब हो गया 300 रुपए का रिडेम्पशन। और 300 रुपए का रिडेम्पशन का मतलब अगले 6 महीने तक हमें कितने का मिलेगा? 6-18, लगभग जो 2-2.5-3 हजार रुपए की परचेजिंग। तो ऐसा ही कुछ जो है लास्ट रिडेम्पशन में मैंने किया और यही हमारी सोच थी। मतलब एज ए लीडर मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो 3,000 रुपए का लगभग मैंने परचेज किया। और तो उसमें जो है कि हर महीने हमारा 300-350 रुपए रिडेम्पशन हो जाता, तो 1000 पीवी करते थे। अब आप ये समझिए, मतलब ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, उस समय मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसमें कुछ ऑफर आ गए थे या फिर कोई टूर आ गया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। लेकिन हुआ क्या कि 2 या 3 महीने बाद क्या हुआ कि वो पीवी मुझे जो है 1000 पीवी से 3,000 पीवी, शायद कोई ऑफर ही था, वो मैं 3-3 हजार पीवी करने लगा। अब 3-3 हजार पीवी करने लगा तो जाहिर सी बात है अमाउंट जो बन रही थी हमारी जो है लगभग 8,000, 7,500 से लेकर के 9,000 के बीच में बन जाती थी। तो उतने में 900-900 रुपए लगभग जो है कि रिडीम होने लगा। पता लगा जो है अगस्त में फाइनल होना था। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा जून में या जुलाई में मेरा एग्जॉस्ट हो गया। मतलब जितना मैंने जो है लिया था वो मेरा एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि 3-3 हजार की पीवी की बिलिंग हो रही थी, तो अमाउंट जो सफिशियंट नहीं था और वो एग्जॉस्ट हो गया। और अगस्त में हमें फुल फ्लेजेड जो है कि एग्जैक्ट अमाउंट में लेना पड़ा। तो ये जो अफसोस है, आप उस समय अफसोस करके होता भी क्या? जाहिर सी बात है, जो चीजें हमने की तो उसी का जो हमने बोया था वही मैंने काटा। फिर बड़ा अफसोस हुआ कि काश ऐसा कर लेते कि हम जो है अपनी आईडी पे इतनी तो कम से कम बिलिंग करा लेते कि जिससे जो है हम साल भर चलते। तो अभी मेरा टारगेट, मैंने बिल्कुल अभी पहले दिन से मैं सोच रहा हूँ कि मैंने महीने का एक कैलकुलेशन अपना फिक्स कर रखा है और कम से कम अपनी पर्सनल आईडी पे लगभग 25,000 की परचेजिंग मुझे करनी है। ये मैंने अपनी आईडी पे सोचा है और बाकी 2-3-4 आईडी मैंने और जो है सोच रखी है जिन पे ये बिलिंग होनी, मतलब अपनी पर्सनल आईडी पे 25,000, माने हर महीने कम से कम मरी से मरी स्थिति में भी 3,000 रुपए का लगभग जो है कि 2,500, 3,000, 2,000
ये रिडेम्पशन मुझे हर महीने एटलीस्ट लेना ही लेना है। तो ये साल भर का जो है कि कैलकुलेट करके चलेंगे, क्योंकि 12,000 के 12,000 रुपया या उससे ऊपर आपको एक साल पूरा मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि हर आईडी पे 12,000 रुपए तो कम से कम बिलिंग करें। अमाउंट देखें, अभी पीवी नहीं देखना, पीवी जो होगा होगा, बट 12,000 रुपए का एटलीस्ट जो है कि बिलिंग करें, जिससे साल भर का आपको टारगेट मिल जाए साल भर में। क्योंकि इस दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कमिंग मंथ्स में, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नए प्रोडक्ट आएंगे। जब नए प्रोडक्ट आएंगे तो भी हो सकता है जो कि उन्हें परचेज करने के लिए हमें ज्यादा अपना जो है अमाउंट डालना पड़े, तो वहां पे बहुत फायदा मिलेगा। 25,000 30,000 जो भी कर सकते हैं, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए, जहां भी पैसा पड़ा है वहां से ले लेकर के लगाइए। और हम तो ये कह रहे हैं, हमने जो सोचा है कि जनरली हम लोग पीवी पूरे करने के लिए कम अमाउंट वाला प्रोडक्ट उठाते हैं, जैसे स्पाइरुलिना हो गया, ग्रीन टी हो गया, साबुन हो गया। अभी इस महीने थोड़ा सा उलट कर दीजिए, क्योंकि स्पाइरुलिना पे लास्ट मंथ तक ऑफर थे, तो हम लोगों ने सस्ता सस्ता जो है कि ज्यादा पीवी वाला आइटम उठाया। अभी इस महीने क्या करें, ज्यादा महंगा वाला, मतलब सबसे ज्यादा पीवी, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पीवी हो रहा है वो उठाएं। जैसे राइस ब्रेन ऑयल हो गया, कोडाइसेप कॉफी हो गया, ऐसे प्रोडक्ट उठाएं जो ज्यादा महंगे, जिनमें कम पीवी मिलते हैं, तो अमाउंट ज्यादा बनेगी। क्योंकि इस महीने टारगेट ये है कि मैक्सिमम अमाउंट की बिलिंग हमारी आईडी पे होनी चाहिए। तो मेरी ये अपनी कैलकुलेशन है, मतलब ये एक आइडिया है, इसको भी किया जा सकता है। क्योंकि हर महीने किसी ना किसी प्रोडक्ट पे तो हमें पीवी करना ही है, तो इस महीने ज्यादा महंगे प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा, जिनमें सबसे कम पीवी मिलते हैं, वो वाले प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, तो उससे अमाउंट ज्यादा अच्छी बन जाएगी रिडेम्पशन के लिए। सो ये रिग्रेट हमें बाद में ना फील हो, तो वो रिग्रेट का काउंटर हमें इसी महीने करना है, और इसी महीने खत्म करके साल भर का कोटा अपना पूरा कर लेना है। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सही बात है। हम आज की सिचुएशन के हिसाब से अपने पीवी कैलकुलेट करके बिलिंग कराते हैं। मत करना ये गलती। ये भुक्तभोगी है, नहीं माना था उन्होंने इस समय, बट अब एक बार वो ये ना कि एक बार अब ये समझ में आ गया इनके, तो अब जो एक बार इशारा होता है, ये खुद भी समझदार है, अब ये मैक्सिमम लेके चलते हैं। वेल डन सर। तो मैं पुनीत सर से चाहूंगा, पुनीत सर हमारे बीच में बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत अनुभवी लीडर हैं, और बहुत जो है एक्सपीरियंस है। सर थोड़ा सा आप भी प्रकाश डाल दीजिए अपने अनुभव से कुछ मोती। सर अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अनिल जी ने 25,000 का कहा है, तो 25 तो हम भी रखेंगे। अनिल जी के अनिल जी के साथ हैं, क्योंकि हमारा अनिल जी से कंपटीशन नहीं है, हमारा सहयोग है सबका मिलके। अनिल जी ने एक लाइन बता दी कि यहाँ ये लाइन है, तो ये लाइन भी बहुत बढ़िया है। और अनिल जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। खैर, सभी लोगों को इस ऑफर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और बहुत सिंपल ऑफर है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग। क्योंकि देखो, कोई भी चीज जब आती है, कंपनी कोई भी चीज लाती है, तो बहुत सारे लोग क्या है, वो अपने अपने दिमाग से कुछ घोड़े दौड़ाने लगते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। तो ये हम किसी एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, है ना। आप ये सोचो कि आप भी अगर कोई कंपनी बनाएंगे, तो आपको भी एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, और उस सिस्टम के अनुसार ही लोगों से बात करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो हम एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, और पिछले कई साल से ये प्रूव हो चुका है कि जो भी चीज आई है डीएक्शन में, वो कभी नुकसान नहीं रहा। और ये हकीकत है, बाद में जब कोई भी चीज आती है, अभी देखिए बैग का आया था, और भी बहुत सारे ऑफर आए, लोग बाद में पछताए। तो बात यह है, अब इसके अभी भी हम इसी में क्यों पड़े रहे हैं कि इसमें ऐसा है वैसा है, और जो है बाद में सब लोगों को पछतावा होगा, तो वो पछतावा ना हो। आप सिर्फ इस पर फोकस कीजिएगा। देखिए, अभी अभी एक बिल डाला है मैंने, है ना, 12,150 रुपए की परचेजिंग करी है। हमारे ग्रेट लीडर हैं दुबे जी ने। तो जिसे करना है वो दिमाग नहीं लगा रहा, और दिमाग लगाना ही नहीं है रिएक्शन में। रिएक्शन में दिल लगाना है। जो भी स्कीम है, आपको नुकसान तो कुछ होगा होगा ही नहीं। भाई, दो ही चीज करो, या तो कर डालो जो भी परिस्थिति है, जो भी चीज है, और नहीं तो फिर मत करो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप सब लोग अब इसमें दिमाग मत लगाइए, दिमाग जो लगाना था कंपनी ने लगा दिया। और ये आप हम सब लोगों को, क्योंकि इस पहला जो रिडक्शन आया था 2015 में, उसने, आप ये समझो, कंपनी की एक उस समय बहुत एक परिस्थिति बदली हुई थी। उस बदली हुई परिस्थिति में से रिडक्शन ने कंपनी को तो मजबूत किया ही किया, और जबकि उस समय 4 प्रोडक्ट थे। आप सोचो, अब देखो, आप सोचो, अभी कोरोना के समय में भी विपरीत परिस्थितियां थी, और इस रिडक्शन वाले ऑफर ने बहुत कुछ बदला। और
पहले जो 2015 में तो स्थिति बिल्कुल ही विपरीत थी, क्योंकि प्रोडक्ट 4 या 5 प्रोडक्ट थे, और उसके बाद इस रिडक्शन के ऑफर ने सब लोगों को व्यवस्थित किया। और अभी भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं किसी की समझ में ना आए, पर जब काम करना है हमें, तो हमें देखिए, बात वो हो जाती है, जब कोई ऑपरेशन अगर करवाना है तो फिर उसके दर्द से बचने के उपाय नहीं ढूंढने हैं, उस दर्द को बर्दाश्त करने के साथ साथ उस ऑपरेशन को करवाना है। तो ये एक ऑपरेशन है, हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो इस समय उस दर्द को महसूस मत करो, रास्ता ये ढूंढो कि हम बस इस काम को कर डालें, इस महीने ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग कर डालें, फिर आगे आने वाले 11 महीने कैसे निकल जाएंगे, कैसे हो जाएगा, आप सब लोग सोचते रह जाओगे, है ना। तो इस समय ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं अपनी बात को बस यहीं खत्म करूंगा। सब लोगों को इस अच्छे ऑफर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रही बात कुछ समस्याएं दिक्कतें हैं, अब उलझो मत। सब अब तक डीएक्शन में हमें 22 साल हो गए। इस 22 साल में हमने जहाँ जब भी ये सोचा है कि इस चीज में ये समस्या है, तो उसके बाद उसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकले हैं। तो इसलिए अभी ये समस्या नहीं है। कोई भी समस्या को समस्या महसूस मत कीजिएगा, बट रिएक्शन के साथ दिल लगा कर काम कीजिएगा। कोई चीज अच्छी नहीं है, सब लोग डिस्कस करके आपस में आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हमें अपनी चीजें अपने अपने दिमाग से समझ में नहीं आती, पर जब सलाह मशवरा करते हैं अनुभवी लोगों से, तो फिर वो चीजें हमारी आसान हो जाती हैं। तो आप सब लोग बस दिल लगाइएगा, इस ऑफर को कीजिएगा। ये टाइम, अब देखिए 10 तारीख आ जाएगी परसों को, और 2 दिन बाद 10 तारीख आ जाएगी, क्योंकि लोगों का एक बहाना होता है 10 तारीख को बोनस आएगा तब ये करेंगे वो करेंगे। अब जिन्होंने करना था वो 1 तारीख से ही करना शुरू कर दिया, है ना। तो अब 10 तारीख भी आई गई है, तो अभी से अपना टारगेट बनाकर बिल को 12,150, वो 12,000 से ऊपर का तो डाल ही डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर अपने आप मन करेगा कि मैं इसको 20,000 पहुंचाऊं, 25,000 पहुंचाऊं। और आप देख लेना, ये बिल जिसका भी 12,000 से ऊपर जाएगा, महीने के आखिर तक जाते जाते 25,000 से ऊपर की परचेजिंग होगी, मैं आज बता रहा हूँ सबको। ठीक है सर, तो धन्यवाद बहुत बहुत सभी को। सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर दिनेश सर, अगर अनम्यूट कीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हम पे भाई 5 मिनट हैं हम। अब दिनेश जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक, आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे नए नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप कल्पना नहीं करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट आ जाएंगे। अभी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अभी आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेडीज से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। और बहुत जल्दी, शायद इसी महीने कुछ लॉन्च हो जाएंगे कुछ प्रोडक्ट। तो डाई आ रही है, हेयर डाई की भी प्लानिंग है। तो बहुत सारे, मतलब अगले 1 साल में क्या हो जाएगा आप सोचे वो भी नहीं। जहां आप सोच रहे थे यार अभी तो यही प्रोडक्ट है बस, अभी पता चला नए बिल्कुल प्रोडक्ट और आ गए, और वो धड़ल्ले से निकलने लगे। फिर आपका रिडम्पशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैं, दिनेश जी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पवन जी, पवन जी प्लीज, अगर है, मैंने अनम्यूट किया है, आवाज अगर मेरी पहुंच रही है, पवन जी अनम्यूट करके कुछ दो मैसेज, क्योंकि आपने भी बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट की प्रमोशन कर देते हैं और बड़ा जबरदस्त सेल निकाल देते हैं आप। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा अनुभव दीजिए सर लोगों को। बिल्कुल सर, वैसे तो हमारे ग्रेट लीडर ने बहुत अच्छा बताई दिया है, बड़ा अच्छा लगा। मैं तो एक बात ये कहूंगा कि आपको एक मंथ तो ये हो गया, 11 मंथ, मतलब पूरे अपने 12 मंथ की कैलकुलेशन कर ले हर व्यक्ति, जो हर मंथ जिसको 5,000 पीवी करने हैं, सीधा सीधा 15,000 रुपए की सेल उसको करनी है, 15-16। 20 मान लो तो सर। उसकी कैलकुलेशन है। 20 मान लो, 20। अब हाँ, 20 मान लो। हम्म। तो पूरे 12 मंथ के लिए इतना परचेजिंग अपनी आईडी पे कर लो, ताकि 12 मंथ तक आपको ये रिडक्शन मिलता रहे। पहली बात। वही वाली बात दूसरी हो गई बात ना, अपनी पवन जी ने टीम। बहुत अच्छी बात बोली। एक एक चीज मैं रोक रहा हूँ पवन जी को। मान लीजिए मैंने 5,000 जी रखना होता है और ये 20,000 रुपये में बैठ रहे हैं। 12 महीने तक का जी ऑफर है, माँ, ये फरवरी 2026 तक का ऑफर है। तो मोटी जी मोटी बात कर रहा हूँ, 12 × 20 कर लो तो 24,000, 2,40,000 हो गए। तो मोटा मोटा 24 से 25,000, जो डॉक्टर अनिल ने और पुनीत सर ने बात बोली थी कि 25,000 का जी रिडक्शन अपना इस महीने जरूर बुक कर लेना। यस पवन जी। बिल्कुल सर। हम्म। मैं तो 30 का करूंगा, बल्कि ज्यादा का लेके चलूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा तो ये बात देखो। हुई। तो अब अनिल जी को भी हाँ, सोचना पड़ेगा कि भैया मैं भी अब 25 उन्होंने कराया तो 30 मैं भी करूं। नहीं मैं तो सर 50 की, वैसे 50 की मेरी प्लानिंग है। देखिए मैं बताऊं आपसे, हम्म। अपनी आईडी पे जो मैं करूंगा। हम्म। और
मैं अपने ग्रुप में, पूरी टीम में सबको एक ये मैसेज देना चाहता हूं कि बिल्कुल संकोच ना करें। वाकई जो कुशवाहा जी ने जो बात कही है कि कहीं भी आपका पैसा पड़ा है, एफडी अगर कोई पड़ी है डाक खाने में या बैंक में पड़ी है, या आपका कहीं इधर उधर पैसा लगा हुआ है, वो अपना इकट्ठा करें 2-4 दिन में, 10 तारीख तक, 11 तारीख तक, और उसको स्टैम्प इसमें लगा दें, डीएक्शन में। क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कैलकुलेशन कर लें, हमारे ग्रेट सर हैं भरत जी, बहुत अच्छी कैलकुलेशन होती है इनकी, तो उस पर जरूर विचार करें। मतलब पछतावा ना रह जाए, क्योंकि ये मंथ छोटा होता है। 28 तारीख, इसमें जो है शादी विवाह भी ज्यादा होते हैं, टाइम इधर उधर ज्यादा देना पड़ता है। तो मैं तो सर यही कहूंगा। और सर मैं आपसे एक चीज ये कहूंगा कि कल परसों जब भी मीटिंग हो आपकी, हम्म तो एक कैलकुलेशन ऐसी बना दो आप, जैसे मार्केटिंग प्लान को हम समझाते हैं कि हम्म किसी को हर मंथ 3,000 पीवी करने हैं, सपोज करो, हम्म और उसको 12 महीने तक रिडक्शन लेना है 10%, तो हम्म। उसको कितनी परचेजिंग अपनी आईडी पे कर लेनी चाहिए? सर बहुत सिंपल है पवन जी, 25,000 की 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे, 3,000 की करोगे तो जी 20,000 की करवा दो। बल्कि इस महीने ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन मत जी लगाओ, इस महीने मैक्सिमम कर लो। कैलकुलेशन तो बिगड़ जाएगी ना, मान लो मुझे अगले महीने 2 RGGL के ऑर्डर मिल गए 360 के, जी या वो जी नई जो प्रोडक्ट रेंज आने वाली है अगले साल भरों में, नए प्रोडक्ट आएंगे, 100 नए प्रोडक्ट आ जाएंगे मान लो, तो मेरी तो सेल डबल जी। हो जाएगी, 5,000 पीवी पे कहां रह जाएगी? हो सकता है 10,000 पीवी पे चली जाए मेरी सेल। हाँ, मतलब उस ये ज्यादा कैलकुलेशन को कैलकुलेशन ना करे मतलब। आदमी। अगर वो 50,000 जी लगा सकता है, मान लीजिए डॉक्टर अनिल ने 25,000 बोल दिया है, पवन जी ने 30 बोल दिया, और मेरी जी कैपेसिटी 50,000 की है, तो मैं 50,000 रिडम्शन बुक कर लूं। या मेरी घर की 2 आईडीज हैं, तो मैं बिल्कुल। 2 आईडीज पर 50,000 बुक कर लूं। इस पे दिमाग लगाए बस इस महीने। क्योंकि सर मैं पहली बार जो रिडक्शन आया था कोरोना टाइम में, मैं बहुत पछताया था। अबे यार, और हो वाकई। और ठीक। मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आपका तो मैं ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करके डाल दूंगा अपनी आईडी पर। और बिल्कुल सर, अपनी टीम में भी मैं यही बात बता रहा हूँ, जी जी जी। भैया यहाँ चूक मत जाना, बस कोई बस, भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और ये मैसेज मैं जितने भी बैठे हैं उन सबसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल आंख मीच के अपनी आईडी पे खरीदारी कर लो। जी जी जी। शुरू कर दो 2-4 दिन, मतलब अभी से ही थैंक यू। लग जाओ बस इसी एक काम पे। तो बिल्कुल। 12 मंथ तक खूब आनंद आएगा, जी सर। खूब दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे सर। बहुत बढ़िया। और ठीक है मैं कहता हूँ भाई, जिसके नरेश पास। जी भी हैं। थैंक यू पवन जी, अब मैं बस 2 मिनट और है मेरे ओके, पास। बिल्कुल नरेश सर, जी बिल्कुल। अनम्यूट कीजिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू पवन थैंक सर। यू सर, थैंक यू। ओके। 2 मिनट है सर आप पे। नरेश जी बोलिए। नहीं ले पा रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है, हाँ यस। हेलो। बोलिए, आ रही है आवाज। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। और जैसा कि बहुत सारी चीजों को लेकर उथल पुथल है, तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि डीएक्शन अपने आप में कोई कंपनी नहीं है। डीएक्शन एक मिशन है, और एक मिशन को लेकर चले थे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत विरोध हुआ, ये हुआ, वो हुआ, राहुल ने बहुत चोर चोर ठहराया उन्हें। आज वो पूरे विश्व में विख्यात है। तो सेम वही स्थिति इस महान कंपनी की है, क्योंकि कंपनी जो भी निर्णय ले रही है वो सब कुछ हमारे हित में है। कंपनी एक दिन की नहीं है कि सर, कंपनी ये जो है 2-4 दिन की कंपनी है। कंपनी को 32 साल हो गए, और कंपनी का जो मुख्य एम है, जहां पहुंचना है वहां पहुंच रही है। जिन लोगों को अपना कैरियर बनाना है वो कैरियर वहां तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को अपने मुकाम पे पहुंचना है तो वो पहुंचेगा, उसका फोकस जो है वहां पहुंचने का। उसमें जो भी रुकावटें आएंगी वो तो एक हमारा उन सबको तोड़ना है। तो खैर समय भी हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस महीने इस रिडक्शन का पूरा फायदा उठाना है। जितना भी ज्यादा से ज्यादा हम इकट्ठा कर सकें, ये हमें 1 वर्ष में वापस मिल जाएगा। धन्यवाद। जय डीएक्शन, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मीटिंग में और कुछ लीडर्स के साथ उनके अनुभव भी शेयर करवाएंगे।
और मैं यही चाहता हूं आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू। अब करो बात, क्या करोड़ का नुकसान हमारा नरेश जी। भाई।